संसद में खड़े होकर पीएम मोदी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अब बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस सत्ता में आएगी और बीजेपी विपक्ष में बैठेगी। मोदी को यह बयान दिए कुछ ही घंटे बीते थे कि उन्हीं के चहेते सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में खड़े होकर मोदी जी की हार की बात पर मुहर लगा दी। उनकी भाषा, उनकी गालियों ने पूरे देश को बता दिया कि बीजेपी विपक्ष में बैठने को तैयार है। दरअसल इस बौखलाहट की वजह इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। वजह क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। देश में हो रहे तमाम सर्वे तो ये पहले ही बता चुके हैं कि 2024 का चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। इन तमाम सर्वे की लिस्ट बनाकर जब मोदी शाह के पास भेजी गई तो उन्हें इन आंकड़ों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर तय ये हुआ कि बीजेपी देश भर में एक इंटरनल सर्वे करवाएगी। तय रणनीति के मुताबिक भारी भरकम रकम लगाकर बीजेपी ने पूरे देश में सर्वे भी कराया और जाना कि बीजेपी के हालात क्या हैं। इंटरनल सर्वे के जब आंकड़े आए तो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के माथे पर पसीना आ गया। सर्वे के मुताबिक 2024 चुनाव में बीजेपी महज 150 सीटों पर सिमट रही है। बीजेपी के सर्वे की खबर पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच गई कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है। दरअसल इसी सर्वे के बाद पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी विपक्ष में बैठेगी। मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। ये सर्वे का ही रिएक्शन था कि संसद में भाषण के वक्त जब बीएसपी सांसद दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी को टोका तो गुस्से में तिलमिलाए बिधूड़ी ने सड़क छाप गुंडों की भाषा में संसद में खड़े होकर वो सब कह दिया जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। बीजेपी नेताओं को अब ये पता है कि जब बीजेपी की सरकार बन ही नहीं रही तो किसी पर पेशाब करो या गालियां दो, क्या ही फर्क पड़ता है।